वालेकुम, आप देख रहे हैं इनाम कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं या आप मकान अपना बना रहे हैं, दौरान मकान, दौरान तमीर, दौरान कंस्ट्रक्शन या अंडर कंस्ट्रक्शन आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में 5 गोल्डन टिप्स के बारे में बताएंगे कि बेहतरीन जो टिप्स हैं, आपकी जो गोल्डन टिप्स हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहले से भी आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले नंबर 1 पे बात कर लेते हैं कि जब आप अपने मकान की चिनाई कर रहे हो या आपने अपनी जो प्लाट बना रहे हैं 5 मरले का या 10 मरले का या 3 मरले का, कोई भी आप अपना प्लाट बना रहे हो और उसकी आप चिनाइयाँ करवा रहे हैं, आप बैठे हैं, आप मालिक हैं, आप चिनाइयाँ करवा रहे हैं, तो आपको ये एक बहुत ही आम बात आपको बताता चलो कि कभी भी इस बात को आपने इग्नोर नहीं करना कि आपकी जो दीवारें हैं बिल्कुल साल के अंदर सूतर के और बिल्कुल सीधी हों। यह बात आप याद रखें कि आपने कभी भी इस बात को इग्नोर नहीं करना। कहीं पे भी आपको कोई भी किसी भी किस्म का फ़र्क नज़र आए तो आपने अपनी दीवार को दोबारा से वहाँ से तामीर करवाना है, दोबारा से उसको ख़त्म करके दोबारा से उसको उधेड़ कर आपने दोबारा यहाँ पे नई दीवार करवानी है। चाहे आपका कितना भी नुकसान हो जाए, इसके अंदर आपने ये नहीं सोचना कि आपका जो सीमेंट है, वो मसाला है, वो ज़ाया हो रहा है या आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ठेकेदार से काम करवाएंगे या फिर आप किसी इंजीनियर के थ्रू काम करवा रहे हैं, तो फिर आप अगर मालिक हैं, आप कंस्ट्रक्टर हैं, तो आप ये बात याद रखें कि आप जो है उससे आप तामीर करवा रहे हैं, आपने उसको पैसे देने हैं, तो आप ये काम अपना अच्छे तरीके से करवाएं। चाहे आपको चपटी से चेक करना पड़े, चाहे आपको साल सूतर करना आता है, आप साल से भी तक चेक कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आपको कहीं पे भी किसी भी किस्म का फ़र्क नज़र आए तो आपने उसको ख़त्म करवाना है। अगर आपकी दीवारें सीधी होंगी तो बाद में आपका प्लस्तर भी सीधा होगा, और अगर आपका प्लस्तर सीधा होगा तो बाद में उसका फिनिशिंग के अंदर भी आपकी खूबसूरती देखने को मिलेगी। और अगर दीवार ही आपकी टेढ़ी होगी, मिसाल के तौर के ऊपर आपकी फ्रंट की दीवार है तो थोड़ी सी बाहर निकल आई है, तो सारी लुक, सारे आपका जो फ्रंट एलिवेशन है उसी दीवार के ऊपर आना है। तो आप जितना मर्जी उसको प्लस्तर कर लें, जो मर्जी आप कर लें, वो जो एक ऐब उसके अंदर रह गया है, वो जो एक प्रॉब्लम उसके अंदर रह गई है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये बात याद रखें कि अगर आपको नज़र आए कि आपकी दीवार थोड़ी टेढ़ी हो रही है, कोई मसला बन रहा है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा उसके अंदर टेढ़ापन आ चुका है, तो आप उसको फ़ौरन देखें, चेक करें। अगर आपको महसूस हो जाए, अगर आपको यकीन हो जाए कि ये वाकई टेढ़ी है, तो उसको सीधी करवाएं। अगर आपकी ताज़ा दीवार हो तो फिर तो आप अगर उसी वक्त टाइम पे आप देख लेंगे तो आप उसी वक्त उसको सीधी करवा सकते हैं। अगर थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, 1-2 दिन पुरानी है, तो फिर आप उसको ख़त्म करवा के दोबारा से वहाँ पे नहीं करवाएं। तो पहली टिप्स ये है कि आपकी दीवारें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये बहुत ही आम बात है, मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत से लोगों को ये बात का पता होगा और ये ज़ाहिर सी बात है, दीवारें होती भी सीधी हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता होता। वो यकीन कर लेते हैं, एतमाद कर लेते हैं और वो कभी चेक ही नहीं करते। बाद में जब वो मकान बन जाता है तो फिर बाद में उनको याद आ जाता है कि हमने ये काम करवा लेते तो अच्छा था, हम इसको सीधा करवा लेते तो अच्छा था। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कि अपना जो मटेरियल, अपना सामान कहीं भी कभी भी किसी के ऊपर मत छोड़ा करें। आप खुद जाएं, आप खुद डील करें, खुद लेकर आएँ। जब भी आपने सामान लेकर आना है, कोशिश करें अपने साथ मिस्त्री या किसी ठेकेदार को ले जाएं, लेकिन कभी भी मिस्त्री या ठेकेदार के ऊपर ये काम मत छोड़ें। आप खुद जाएँ, खुद लेकर आएँ, अपना मटीरियल अच्छे से अच्छा खरीद कर लाएँ और A प्लस क्वालिटी का लेकर आएँ। अगर आप किसी के ऊपर छोड़ देंगे तो हो सकता है कि मिस्त्रियों की जो कमीशन होती है, इसी तरह दुकानों के ऊपर उनके जो राब्ते होते हैं, तो इसकी वजह से आपका मटेरियल नाकस भी लग सकता है, पुराना भी लग सकता है। तो आप जब खुद जाएंगे, खुद लेकर आएंगे, तो आपकी इसके अंदर तसल्ली होगी और आप इसमें बाआसानी अपना जो मटेरियल है वो बहुत अच्छे से ख़रीद सकते हैं। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं कि आपकी जो दीवारों की टॉप है उसका लेवल होना चाहिए। एक लेवल हो, एक की तरफ से जो बैक साइड की दीवार है वहाँ पे भी, जिस लेवल पे बैक साइड की दीवार खड़ी है वहीं पे ही आपकी फ्रंट लेवल की दीवार होनी चाहिए, फ्रंट दीवार का लेवल होना चाहिए। तो ये बात याद रखें कि जब भी आपने अपनी दीवारों की टॉप है जो उसको लेवल में करवा लेना है, बाद में उसकी शटरिंग होगी, उसके बाद उसका लेंटर डाला जाएगा। तो अक्सर ये होता है कि जब हम शटरिंग करवाते हैं किसी मकान की, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि एक दीवार जो है बीच में
उसका लेवल जो है बाकी दीवारों से वो डाउन है, तो वहाँ से शटरिंग भी डाउन हो जाती है, तो जिसकी वजह से बाद में नुकसान होता है, माल भी ज़्यादा पड़ता है, जो क्रश होता है कंक्रीट वहाँ पे ज़्यादा डाला जाता है उसको बराबर करने के लिए। तो कई जगह पे तो उसको लोग बराबर नहीं करते क्योंकि शटरिंग के अंदर ज़्यादा वजन आ जाता है, तो इसी वजह से उसको बराबर नहीं किया जाता। तो बाद में जब उसके फर्श लगते हैं तो तब उसको बराबर किया जाता है। तो कुछ लोग होते हैं वो लेंटर डाल के छोड़ देते हैं, बाद में क्या होता है कि वहाँ से लेंटर जो होता है वो डाउन होता है, बाद में बारिशें आती हैं, पानी वहाँ पे खड़ा रहता है, जिसकी वजह से लेंटर को भी नुकसान होता है, तो नीचे जो दीवारें होती है उसके अंदर भी नुकसान होता है, और बार बार कहीं ना कहीं से पानी जो है वो नीचे आता रहता है। तो हर बार जब भी बारिश होगी आपकी जो है छत वो लीक हो जाएगी। तो ये बात याद रखें कि अगर आपकी दीवारें बिल्कुल बराबर होंगी तो आपका लेंटर भी बिल्कुल बराबर डलेगा, और अगर आपकी दीवारों का लेवल नहीं होगा टॉप से तो आपका जो लेंटर है वो ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं कि शटरिंग भी जो आपकी है वो भी लेवल में होनी चाहिए। शटरिंग के अंदर लेवल के अंदर ये है कि हर कमरे का अलग से लेवल होता है, दरमियान में से उसको थोड़ा सा उठाया जाता है। और इसी तरह मेन चीज़ जो शटरिंग के अंदर होती है वो होते हैं बीम। आपके बीमों का बिल्कुल लेवल होना चाहिए दोनों तरफ से। अगर आप दोनों पिलरों के बीम लगवा रहे हैं तो दोनों पिलरों का लेवल होगा तो शटरिंग बिल्कुल लेवल में लगेगी। और शटरिंग जो शेड की शटरिंग है ये मेन चीज़ है कि इसका लेवल होना चाहिए, अच्छे तरीके से लेवल होना चाहिए। अगर शेड का लेवल नहीं है, मैंने कई जगह पे देखा हुआ है कि शेड का लेवल थोड़ा सा ख़राब होता है, एक आध जो उनकी जो बली होती है वो ऊपर नीचे होनी होती है, जिसकी वजह से सारी ग्रेस आपकी ख़त्म हो जाती है, सारे मकान की आपकी लुक ख़त्म हो जाती है। आप जितना मर्जी उसको प्लस्तर कर लें, आप अपनी दीवारें सीधी कर लें, आप उनका लेवल कर लें, लेकिन एक बली आपकी ऊपर नीचे हो गई है ना, तो ये बात याद रखें कि आपकी सारी लुक, सारी ग्रेस आपकी मकान की ख़त्म हो जाएगी। आप उसको जितना मर्जी प्लस्तर लगा के सीधा कर लें लेकिन फिर भी वो सीधी नहीं होगी। हाँ, आपका ही नुकसान होगा, पैसे भी आपने देने हैं, सारा कुछ आपने करवाना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका नुकसान होगा। तो ये बात याद रखें कि जब भी आपने शटरिंग करवानी है अच्छे कारीगर से करवाएं, अच्छे ठेकेदार से करवाएं, अच्छी शटरिंग करवाएं, बेहतरीन शटरिंग करवाएं, और उसको ये बात बोले कि आपने इसको लेवल में करना है। तो आखिरी बात जो सारी इन चीज़ों का अहाता कर लेती है, यानी जो मैंने पीछे अपनी 4 आपको टिप्स बताई है, तो आखिरी बात जो मैं बताने लगा हूँ वो आप याद रखें कि कभी भी जो भी अपना मकान आपने बनवाना है तो आप किसी इंजीनियर को हायर कर लें। इंजीनियर नहीं मिलता तो अच्छे ठेकेदार को हायर कर लें, और अच्छे ठेकेदार को ये बात अपने जो है वो उसके स्टाम्प के पेपर के ऊपर आप ये लिख लें कि आपने ये चीज़ें उससे लेनी है। आपने लेवल भी बिल्कुल ठीक, दीवारों का भी लेवल बिल्कुल ठीक लेना है, आपने शटरिंग भी अच्छे वाली करवानी है, शटरिंग का लेवल भी आपने उससे लेना है, और प्लस्तर जो है वो प्लस्तर भी बिल्कुल बेहतरीन किस्म का आपने उससे लेना है। तो जब भी आपने अपना मकान बनाना है कोशिश करें, बेहतरीन चीज़ है कि आप किसी इंजीनियर को हायर कर लें, जिसका काम ही सिर्फ ये हो कि वो आए अपनी साइड के ऊपर, आपके मकान के ऊपर आए, और वो आकर अच्छे तरीके से आपके मकान को अपनी नज़र से देखे। जो उसने पढ़ा है, जो उसने हासिल किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो उसका एक्सपीरियंस है वो आपका नहीं है, क्योंकि आप पहली बार मकान बना रहे हैं, और वो उसकी ज़िंदगी का हमेशा से यही तजर्बा होता है कि वो मकान बनवाता ही रहता है, उसका काम ही यही है। तो हमेशा किसी न किसी को हायर कर ले, थोड़े बहुत वो पैसे जो वो चार्जेस ले रहे हैं तो उनको दे दिया करें, ये इसी में आपका ही फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ आ गई होंगी, तो आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों से, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।